नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मौर्य एडुहब पर। आज हम भारतीय न्यायपालिका के सबसे विशिष्ट और शक्तिशाली निकायों में से एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) का विस्तृत और पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। यह वह प्राधिकरण है जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। हम जानेंगे कि एनजीटी का गठन क्यों हुआ, इसकी शक्तियां क्या हैं और क्यों इसे दुनिया के सबसे प्रगतिशील न्यायाधिकरणों में से एक माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ट्राइब्यूनल एनजीटी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की विस्तृत जानकारी। एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी का परिचय। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी एक विशेष निकाय आयोग प्राधिकरण है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश में पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। इसके गठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामान्य न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय पर पर्यावरण संबंधी मुकदमों के भार को कम करना है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत में पर्यावरण से जुड़े कानूनों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके। 2. गठन, आधार और प्रकृति। गठन की तिथि। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। गठन का आधार। इसका गठन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010, एनजीटी एक्ट 2010 के तहत किया गया है। प्रकृति। एनजीटी की प्रकृति सांविधिक स्टैट्यूटरी निकाय की है, क्योंकि इसका निर्माण संसद द्वारा पारित एक विशिष्ट अधिनियम के माध्यम से हुआ है। 3. मुख्यालय और कार्यालय। एनजीटी के कुल 5 कार्यालय हैं, जिनमें एक प्रधान पीठ और 4 क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। प्रधान पीठ। मुख्य मुख्यालय यह दिल्ली में स्थित है, जो उत्तर क्षेत्र का भी मुख्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय। भोपाल मध्य क्षेत्र के लिए, पुणे पश्चिम क्षेत्र के लिए, कोलकाता पूर्व क्षेत्र के लिए, चेन्नई दक्षिण क्षेत्र के लिए। 4. एनजीटी की संरचना और सदस्य। एनजीटी में एक अध्यक्ष के साथ साथ न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। अध्यक्ष। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होता है। न्यायिक सदस्य। इनकी संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 हो सकती है। ये सदस्य न्यायपालिका से संबंधित होते हैं। विशेषज्ञ सदस्य। इनकी संख्या भी न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 हो सकती है। ये सदस्य पर्यावरण और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। 5. नियुक्ति और कार्यकाल। 1. अध्यक्ष। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सलाह। यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की सलाह पर की जाती है। कार्यकाल। अध्यक्ष का कार्यकाल 70 वर्ष की आयु तक होता है। 2. न्यायिक सदस्य। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सलाह। यह नियुक्ति एक विशेष चयन समिति की सलाह पर की जाती है। कार्यकाल। न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल 67 वर्ष की आयु तक होता है। 3. विशेषज्ञ सदस्य। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सलाह। यह नियुक्ति भी एक विशेष चयन समिति की सलाह पर की जाती है। कार्यकाल। विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6. सदस्यों को हटाना। अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य, इन दोनों को केंद्र सरकार हटा सकती है, लेकिन इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की सलाह लेना आवश्यक है। विशेषज्ञ सदस्य, इन्हें केंद्र सरकार हटा सकती है और इस मामले में किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। 7. सदस्यों के लिए योग्यताएं। 1. अध्यक्ष। वह व्यक्ति या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए या
वह व्यक्ति किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, होना चाहिए। यह पद धारण करने वाला व्यक्ति सेवानिवृत्त, रिटायर्ड या कार्यरत, वर्किंग, दोनों हो सकता है। 2. न्यायिक सदस्य। वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है या वह व्यक्ति किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या वह व्यक्ति किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है। यह पद धारण करने वाला व्यक्ति सेवानिवृत्त या कार्यरत दोनों हो सकता है। 3. विशेषज्ञ सदस्य। उसे डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए और पर्यावरण के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो या उसने केंद्र या राज्य सरकार के अधीन पर्यावरणीय क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा की हो या उसे पर्यावरण, वन या प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित कम से कम 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। 8. एनजीटी के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रमुख कानून। एनजीटी 7 प्रमुख पर्यावरणीय कानूनों से संबंधित मामलों पर सुनवाई करता है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। यह कानून हानिकारक रासायनिक पदार्थों का उत्पादन या भंडारण करने वाले उद्योगों से संबंधित है, जिनके द्वारा पर्यावरण को क्षति होने पर बीमा और मुआवजे का प्रावधान है। यह भी एनजीटी के क्षेत्राधिकार में आता है। जैव विविधता अधिनियम 2002, महत्वपूर्ण अपवाद आलोचना का आधार। एनजीटी 2 महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी कानूनों से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं करता है, जिसके कारण इसकी आलोचना भी होती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। 9. एनजीटी की कार्यप्रणाली और शक्ति। मूल कार्य। एनजीटी का मुख्य कार्य पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरणीय न्याय करना है। न्यायालय की शक्ति। एनजीटी को दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। इसका अर्थ है कि यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को समन जारी कर सकता है, उसे सुनवाई के लिए बुला सकता है और आवश्यक दस्तावेज मंगवा सकता है। सीपीसी की बाध्यता नहीं। एनजीटी को नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी 1908 की प्रक्रियाओं का पालन करने की बाध्यता नहीं है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। सीपीसी का पालन करने के लिए बाध्य न होने के कारण एनजीटी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत नेचुरल जस्टिस के आधार पर भी निर्देश या निर्णय दे सकता है। स्वयं आवेदन या स्वतः संज्ञान। एनजीटी 2 तरीकों से काम कर सकता है। पीड़ित पक्ष द्वारा आवेदन। कोई भी पीड़ित पक्ष या पक्षकार स्वयं प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकता है। स्वतः संज्ञान। सुओ मोटो एनजीटी पर्यावरण प्रदूषण होने की जानकारी पर स्वयं ही संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई और आदेश जारी कर सकता है। ईमेल के माध्यम से आवेदन। पीड़ित पक्षकार ईमेल के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी वकील के माध्यम से ही कार्यवाही में शामिल हो। 10. आदेशों का पालन न करने पर दंड और अपील। आदेश बाध्यकारी। एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय या निर्देश बाध्यकारी होते हैं और इनका पालन करना आवश्यक है। सजा और जुर्माना। यदि कोई व्यक्ति या संस्था एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है। सजा। 3 वर्ष तक की जेल की सजा दी जा सकती है। जुर्माना।
10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सजा और जुर्माना दोनों एक साथ भी दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील। एनजीटी के किसी भी निर्णय या आदेश से असंतुष्ट कोई भी पक्षकार उस निर्णय की तारीख से 90 दिनों के भीतर भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। 11 एनजीटी के अध्यक्ष। अब तक एनजीटी में अब तक निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष पद पर रहे हैं। श्री लोकेश्वर सिंह पांडा, प्रथम अध्यक्ष। श्री स्वतंत्र कुमार, श्री आदर्श कुमार गोयल, श्री प्रकाश श्रीवास्तव, वर्तमान अध्यक्ष, जुलाई 2023 से। 12 एनजीटी के महत्वपूर्ण निर्णय और आदेश। एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई युगांतरकारी, लैंडमार्क और महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। 1. प्रदूषण नियंत्रण और जुर्माना। ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर जुर्माना। एनजीटी ने अनधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट फेंकने या ठोस अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाता है। उदाहरण, राप्ती नदी के तटबंध पर अपशिष्ट डालने संबंधी याचिका पर आदेश। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर जुर्माना। एनजीटी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों और क्रशरों पर नियमित रूप से निरीक्षण और जुर्माना लगाने का निर्देश देता है। 2. दिल्ली एनसीआर प्रदूषण से संबंधित निर्णय। पुराने वाहनों पर प्रतिबंध। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध। 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध। यह निर्णय एनजीटी की स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति का एक प्रमुख उदाहरण है। 3. वनों और नदी संरक्षण से जुड़े मामले। वन क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। एनजीटी वन और संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों, इकोलॉजिकल जोन्स में होने वाले अवैध निर्माणों पर कठोर कार्रवाई करता है। उदाहरण, नाहरगढ़ के कोर फॉरेस्ट एरिया या ऐतिहासिक तालाबों को पाटकर सड़क बनाने होटल निर्माण के मामलों में। नदी संरक्षण और बाढ़ क्षेत्र, फ्लड प्लेन का अतिक्रमण। नदियों के प्रदूषण, उनके बाढ़ क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण और रेत खनन, सैंड माइनिंग के मामलों में एनजीटी ने कई बार करोड़ों रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। 4. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) का कड़ाई से पालन। एनजीटी ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (EIA) प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कई आदेश दिए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने से पहले पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान का सही आकलन किया गया है। 13. मुख्य न्यायिक महत्व। त्वरित समाधान। एनजीटी पर्यावरण संबंधी विवादों का कम औपचारिक और कम खर्चीले ढंग से त्वरित समाधान प्रदान करता है। अधिनियम के तहत 6 महीने में निपटान अनिवार्य है। पर्यावरणीय न्यायशास्त्र का विकास। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को दुनिया के सबसे प्रगतिशील न्यायाधिकरणों में से एक के रूप में मान्यता दी है, जो अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की रक्षा करता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) पर 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) संशोधित प्रारूप। भाग 1 गठन, आधार और प्रकृति। 1. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) का गठन कब किया गया था? A. 5 जून 1972, B. 18 अक्टूबर 2010, C. 12 जनवरी 2000, D. 26 नवंबर 1986। सही उत्तर B. 18 अक्टूबर 2010। व्याख्या। एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। 2. एनजीटी किस अधिनियम के तहत स्थापित एक
विशेष निकाय है? ए. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बी. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सी. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010, डी. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। सही उत्तर सी. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010। व्याख्या: इसका गठन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के माध्यम से हुआ है, जिससे यह एक विशेष सांविधिक निकाय बनता है। 3. एनजीटी की प्रकृति कैसी है? ए. कार्यकारी निकाय एग्जीक्यूटिव बॉडी, बी. संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सी. सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी, डी. गैर सरकारी संगठन एनजीओ। सही उत्तर सी. सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी। व्याख्या: एनजीटी का निर्माण संसद द्वारा पारित एक विशिष्ट अधिनियम के माध्यम से हुआ है, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है। 4. एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल उद्योगों को पर्यावरण प्रमाण पत्र जारी करना, बी. उच्च न्यायालयों पर पर्यावरण संबंधी मुकदमों का भार कम करना, सी. भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन करना, डी. अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करना। सही उत्तर बी. उच्च न्यायालयों पर पर्यावरण संबंधी मुकदमों का भार कम करना। व्याख्या: इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान और सामान्य न्यायपालिका पर भार को कम करना है। 5. एनजीटी का प्रधान पीठ मुख्य मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. पुणे, बी. कोलकाता, सी. चेन्नई, डी. दिल्ली। सही उत्तर डी. दिल्ली। व्याख्या: एनजीटी का मुख्य मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जो उत्तरी क्षेत्र का भी मुख्यालय है। 6. एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालयों की कुल संख्या कितनी है? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। सही उत्तर बी. 4। व्याख्या: प्रधान पीठ दिल्ली के अलावा एनजीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। 7. एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालयों में से कौन सा मध्य क्षेत्र सेंट्रल जोन का मुख्यालय है? ए. पुणे, बी. भोपाल, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। सही उत्तर बी. भोपाल। व्याख्या: भोपाल एनजीटी का मध्य क्षेत्र का मुख्यालय है। 8. एनजीटी का कौन सा कार्यालय पश्चिम क्षेत्र के मामलों की सुनवाई करता है? ए. भोपाल, बी. दिल्ली, सी. पुणे, डी. चेन्नई। सही उत्तर सी. पुणे। व्याख्या: पुणे एनजीटी का पश्चिमी क्षेत्र का कार्यालय है। 9. एनजीटी की स्थापना के साथ भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना? ए. पहला, बी. दूसरा, सी. तीसरा, डी. चौथा। सही उत्तर सी. तीसरा। व्याख्या: भारत ऐसा न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया। 10. एनजीटी का कौन सा कार्यालय दक्षिण क्षेत्र सदर्न जोन के लिए नामित है? ए. भोपाल, बी. पुणे, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। सही उत्तर डी. चेन्नई। व्याख्या: चेन्नई एनजीटी का दक्षिणी क्षेत्र का कार्यालय है। 11. एनजीटी का कौन सा कार्यालय पूर्व क्षेत्र ईस्टर्न जोन के लिए नामित है? ए. भोपाल, बी. पुणे, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। सही उत्तर सी. कोलकाता। व्याख्या: कोलकाता एनजीटी का पूर्वी क्षेत्र का कार्यालय है। 12. एनजीटी के अधिनियम के अनुसार उसका मुख्य कार्य किससे संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान करना है?
ए. केवल वन प्रबंधन, बी. केवल वन्यजीव संरक्षण, सी. पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, डी. केवल प्रदूषण नियंत्रण। सही उत्तर सी. पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। व्याख्या: एनजीटी का मूल अधिदेश पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान करना है। 13 एनजीटी का कौन सा कार्यालय उत्तरी क्षेत्र नॉर्दर्न जोन का मुख्यालय भी है? ए. भोपाल, बी. पुणे, सी. दिल्ली, डी. कोलकाता। सही उत्तर सी. दिल्ली। व्याख्या: प्रधान पीठ दिल्ली उत्तरी क्षेत्र का भी मुख्यालय है। 14 एनजीटी की स्थापना किस उद्देश्य को सुनिश्चित करती है? ए. आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बी. भारत में पर्यावरण से जुड़े कानूनों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन, सी. विदेशी निवेश को आकर्षित करना, डी. केवल जलवायु परिवर्तन पर ध्यान। सही उत्तर बी. भारत में पर्यावरण से जुड़े कानूनों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन। व्याख्या: एनजीटी यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण से जुड़े कानूनों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके। 15 एनजीटी किस अधिकार की रक्षा को सुनिश्चित करता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दी है? ए. संपत्ति का अधिकार, बी. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, डी. शिक्षा का अधिकार। सही उत्तर सी. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत माना है, जिसकी रक्षा एनजीटी करता है। भाग 2 संरचना, नियुक्ति और योग्यताएं। 16 एनजीटी में न्यायिक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ए. 5, बी. 10, सी. 15, डी. 20। सही उत्तर बी. 10। व्याख्या: न्यायिक सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 हो सकती है। 17 एनजीटी में विशेषज्ञ सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए. 10, बी. 15, सी. 20, डी. 25। सही उत्तर सी. 20। व्याख्या: विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या भी न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 हो सकती है। 18 एनजीटी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए. भारत के राष्ट्रपति, बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, सी. केंद्र सरकार, डी. प्रधानमंत्री। सही उत्तर सी. केंद्र सरकार। व्याख्या: अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन इसके लिए सीजेआई की सलाह अनिवार्य है। 19 एनजीटी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार किसकी सलाह लेती है? ए. पर्यावरण मंत्री, बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, सी. सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, डी. प्रधानमंत्री। सही उत्तर बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई। व्याख्या: यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के अध्यक्ष का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष की आयु तक होता है? ए. 65 वर्ष, बी. 67 वर्ष, सी. 70 वर्ष, डी. 72 वर्ष। सही उत्तर सी. 70 वर्ष। व्याख्या: अध्यक्ष का कार्यकाल 70 वर्ष की आयु तक होता है। 21 एनजीटी के न्यायिक सदस्य का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक होता है? ए. 65 वर्ष, बी. 67 वर्ष, सी. 70 वर्ष, डी. 72 वर्ष। सही उत्तर बी. 67 वर्ष। व्याख्या:
न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल 67 वर्ष की आयु तक होता है। 22 एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्य का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक होता है? ए 65 वर्ष, बी 67 वर्ष, सी 70 वर्ष, डी 72 वर्ष। सही उत्तर ए 65 वर्ष। व्याख्या: विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। 23 एनजीटी अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता आवश्यक है? ए किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना, बी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना, सी पर्यावरण में डॉक्टरेट की उपाधि होना, डी 20 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना। सही उत्तर बी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना। व्याख्या: अध्यक्ष या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त या कार्यरत होना चाहिए। 24 एनजीटी के न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार किसकी सलाह लेती है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, बी एक विशेष चयन समिति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी संबंधित राज्य सरकारें। सही उत्तर बी एक विशेष चयन समिति। व्याख्या: न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति एक विशेष चयन समिति की सलाह पर की जाती है। 25 एनजीटी के न्यायिक सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक है? ए केवल सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना, बी केवल हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना, सी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना, डी पर्यावरण में 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना। सही उत्तर सी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना। व्याख्या: न्यायिक सदस्य इनमें से कोई भी पद धारण करने वाला व्यक्ति सेवानिवृत्त या कार्यरत हो सकता है। 26 एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्य के लिए डॉक्टरेट की उपाधि के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में कम से कम कितने वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 15 वर्ष। सही उत्तर बी 5 वर्ष। व्याख्या: डॉक्टरेट की उपाधि के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। 27 विशेषज्ञ सदस्य बनने के लिए वैकल्पिक योग्यता के रूप में पर्यावरण, वन या प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित कम से कम कितने वर्षों का प्रशासनिक अनुभव आवश्यक है? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। सही उत्तर सी 15 वर्ष। व्याख्या: विशेषज्ञ सदस्य के लिए 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी एक वैकल्पिक योग्यता है। 28 एनजीटी के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? ए केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, बी केंद्र सरकार, सी संसद के दोनों सदन, डी केंद्र सरकार सीजेआई की सलाह पर। सही उत्तर डी केंद्र सरकार सीजेआई की सलाह पर। व्याख्या: अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों को हटाने के लिए सीजेआई की सलाह लेना आवश्यक है। 29 विशेषज्ञ सदस्यों को हटाने के लिए केंद्र सरकार को किसकी सलाह लेना आवश्यक है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश की, बी किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं, सी चयन समिति की, डी पर्यावरण मंत्रालय की। सही उत्तर बी किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं। व्याख्या: केंद्र सरकार विशेषज्ञ सदस्यों को हटाने के लिए किसी की सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। 30 एनजीटी में कौन सा सदस्य सेवानिवृत्त या कार्यरत दोनों हो सकता है? ए केवल अध्यक्ष, बी अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य, सी केवल विशेषज्ञ सदस्य, डी
अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य सभी। सही उत्तर डी, अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य सभी। व्याख्या: अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य सभी सेवानिवृत्त या कार्यरत हो सकते हैं, बशर्ते वे निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हों। तो दोस्तों, हमने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) से जुड़े सभी महत्वपूर्ण आयामों, उसके गठन, सदस्यों की योग्यता, क्षेत्राधिकार वाले 7 कानूनों और उसके प्रमुख युगांतरकारी लैंडमार्क फैसलों को कवर किया। हमें उम्मीद है कि अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और मौर्य एडुहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। धन्यवाद।